Hello students, this is our lecture 31, 32 and 33 and this is part 2. We have solved the example exercise question in previous part. In this part we will see some more exercise question related to numerical integration in which trapezoidal rule, Simpson 1/3 rule and Simpson 3/8 rule. So let's start. In previous part we have done uh, the exercise question 21.1. In this part we will do question exercise question 21.3. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कहा गया है evaluate the following integral, जो आपके पास लिमिट आपके पास दी गई है -2 and 4 और इसके अलावा 1 माइनस एक्स माइनस 4x³ प्लस 2x5 और इसको आपने इसके जो है वो 5 पार्ट्स हैं और एक को जो पार्ट ए है that is to solve it analytically. Part B is to solve it single application of trapezoidal rule, and part C is to composite trapezoidal rule, and part D is Simpson 1/3 and part E is Simpson 3/8 rule. सबसे पहले जब हम एनालिटिकली सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सिंपल है. आप जिसने इंटीग्रल पहले लेते थे और आपको पता है आपके पास जो क्वेश्चन था वो क्या था 1 माइनस एक्स, सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर माइनस 4x³ प्लस 2x5. तो इसका ये आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आपके लिमिट है 4 माइनस 2 आप लगाते हैं तो वो आपके पास ये आती है. अच्छा, ये यहाँ से मेरे पास एक टाइपो एरर है. दिस इज नॉट 331.36. ये आपके पास जो है ये दिस वन इज 3316. तो ये जो पॉइंट है इसको आप लोग यहाँ पे इसको ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो सो दिस वन इज 3316 और ज़ाहिर है जब मैंने इसको डिवाइड किया था तो ये 0.4 भी यहाँ पे आ गया था. सो ये 4 भी ये पॉइंट भी नहीं है यहाँ पे. तो दिस इज 1105. तो ये वैल्यू भी यहाँ पे 1105 ऑलमोस्ट. सिर्फ और ये था. तो इसकी जो है ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा. तो ये हमने इसको सिंपली एनालिटिकली सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1104 आपके पास आया है. अब पहले पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि इसको जो है वो ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो उसके थ्रू सॉल्व करना है. जबकि ट्रेपेजॉइडल रूल हमारे पास जो उसका फार्मूला है वो आई इज इक्वल टू ब्रैकेट बी माइनस ए फंक्शन ए प्लस फंक्शन बी ओवर 2. तो b यहाँ पे हमारे पास जो अपर लिमिट है
वो 4 है और -2 जो है वो हमारे पास लोअर लिमिट है। और सिंपल हमने क्या किया कि हम दोनों जो हमारे पास लिमिट्स थी, ए हमारे पास -2 थी और बी हमारे पास 4 थी, तो हमने जो हमारे पास मेन जो इक्वेशन है, क्वेश्चन था, वो जो आपके पास ये है 1 माइनस एक्स 4x क्यूब प्लस 2x5। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इसकी जिस तरह मैं आपको एक वैल्यू यहाँ पे सिर्फ रख के बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 माइनस एक्स आपके पास क्या है, जो आपने रखना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -2 आपने अभी रखना है, -2 से सॉल्व करना है। -2 माइनस 4, यहाँ पे x है, x क्यूब है, तो 4x क्या है आपके पास -2, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है आपके पास 3 प्लस 2, अगेन x आपके पास -2 और पावर 5। तो ये आपने यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो -29, और अगेन जब आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास 1789 आएगा। तो अगेन ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई की जो वैल्यू है वो आपके पास 5280 यहाँ पे आ जाएगी। तो इसी तरह जो आपके पास जो कॉम्पोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल है, वहाँ पे जो n इज इक्वल टू 2 जब आपको दिया गया तो आप उससे सॉल्व आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी जो अपने लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी बता दिया है। तो ये सिर्फ मैंने स्टेप साइज यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, तो यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। लेकिन n इज इक्वल टू 4 से जो है वो मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है, चाहे तो आप ये नीचे वाला भी देख के कर सकते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए। सो n इज इक्वल टू 4 यहाँ पे इसका मतलब है कि आपके पास जो लोअर लिमिट यानी 4 और आपकी अपर लिमिट जो है वो -2 थी, लोअर लिमिट -2 थी, तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6/4 आ गए। तो जो आपके पास स्टेप साइज था वो बेसिकली 1.5 हो गया। सेम इज द केस, आपके पास इक्वेशन गिवन थी 1 माइनस एक्स माइनस 4x क्यूब प्लस 2x5। ये आपके पास मेन इक्वेशन है। और अगेन पहले ज़रा आप यहाँ पे ये जो 1.5 है इसका स्टेप साइज बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास स्टेप साइज बनाने के लिए जो आपको यानी एक्स नॉट की जो वैल्यू थी, हम बिल्कुल देखिए इनिशियल से चलते हैं, तो इनिशियली आपके पास -2 है। तो जब मुझे x1 चाहिए होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -2, क्योंकि उसकी प्रीवियस वैल्यू -2 थी, प्लस -2 प्लस जो आपके पास स्टेप साइज था वो 1.5 है, जो कि इक्वल हो गया -0.5 के। अगेन x2 के लिए यहाँ पे आपके पास -0.5 है, स्टेप साइज आपके पास 1.5 है, सो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। अगेन x3 के लिए
यहाँ पे आपके पास 1 है और 1 प्लस 1.5 जो कि इक्वल हो जाएगा आपके पास 2.5 के। इसी तरह x4 के लिए 2.5 प्लस 1.5 के बराबर है 4 के। सो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? दिस इज आर लोअर लिमिट जो कि -2 थी और दिस इज आर अपर लिमिट जो कि 4 है। सो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि -2 से -4 तक हमें यही हमारे पास जो इंटरवल्स थे यही गिवन यही हो सकते थे एज पर आर स्टेप साइज। और उनके अगेंस्ट जो आपके पास जो अगेंस्ट जो वैल्यूज थी यानी y की वैल्यूज हैं यानी जो उनके फंक्शन की वैल्यूज हैं वो आप निकाल सकते हैं। -2 जब आपने रखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -2 जब आप तो -29 यहाँ पे आ रहा था। और इसी तरह जब आप मजीद -0.5 और फिर 1 और 2.5 और 4 की वैल्यूज आप रखेंगे तो आपके पास मजीद ये वैल्यूज ये आपके पास के फंक्शन की वैल्यू आती जाएंगी। इसी तरह ट्रेपेजॉइडल फार्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। और ट्रेपेजॉइडल फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे जो आई है और अगेन ये वाई नॉट और ये y1 y2 ये डेफिनेटली उसका फंक्शन ही है। तो चाहे तो आप एफ ऑफ एक्स की एक्स नॉट एक्स एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 वो लिख दीजिए या इस फॉर्म में लिख दीजिए तो वो उसका कोई मसला नहीं है। तो अगेन आपने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की और उसके बाद पुट करने के बाद आपको यहाँ पे आई की एक वैल्यू 1516.875 आपको यहाँ पे मिल गई। अगेन आपने जो सिम्पसन वन थर्ड रूल फिर अप्लाई किया और सिम्पसन वन थर्ड रूल अप्लाई करने के लिए जो है वो सबसे पहले आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो स्टेप साइज रिक्वायर्ड है। और स्टेप साइज के अंदर आप जो h इज इक्वल टू b माइनस ए यानी 6 आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस 2 6/2 था जो कि 3 के इक्वल है। अगेन x नॉट जो -2 फिर x1 1 एंड x2 इज इक्वल टू 4 f of x नॉट -29 f of x1 जो कि -2 f of x2 जो कि 1789 जस्ट आपने इसके अंदर ये वैल्यूज जो फॉर्मूला था ऑलरेडी उसके अंदर आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया है। और वैल्यू आपके पास h/3 f of x नॉट प्लस 4 ये आपका फॉर्मूला था और आपने इसके अंदर ये वैल्यू को पुट किया और आई आपके पास 1752 आ गया। इसी तरह जो सिम्पसन 3/8 रूल है जो कि h b माइनस ए वही सेम आपने स्टेप साइज निकाला और वही दोबारा वही एक्सरसाइज जो हमारी थी हमने उसको x नॉट x1 x2 जो कि स्टेप साइज से हम लोग निकाल रहे थे वो निकाला है और उसके अगेंस्ट जो फंक्शन था वो हमने निकाल दिया है।
सो आई जो हमारे पास था वो 3h/8 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 3f(x1) वो फॉर्मूला था, और यहाँ से हमारे पास आई की जो वैल्यू है 1394, ये हमारे पास आ गई। अब एक जो डिफरेंस है हमने देखना है कि अगेन 3/8 रूल में हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू आई है, 1/3 में एक डिफरेंट आई है, ट्रापेजॉइडल फार्मूला में एक डिफरेंट है, और इसी तरह जो हमारे पास जो इसकी एनालिटिकली जो हमने सॉल्व किया है उसके अंदर हमारे पास 1105 1104 हमारे पास वैल्यू आई है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो ज्यादा आपके पास करीब तरीन वैल्यू है वो आपके पास 3/8 रूल से आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो एरर रेट होगा वो भी आपके पास क्या होगा, कम होगा। तो ये एक और आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, कुछ एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। 21.10। अब ये थोड़ा सा चेंज इस वजह से है कि जहाँ पे आपको पहले से जो है वो डेटा एक टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। तो जब आपके पास डेटा एक टेबुलर फॉर्म में गिवन है, फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि वो जो आप स्टेप साइज वाली सारी एक्सरसाइज थी, यानी वो पहले आप जो स्टेप साइज निकालते थे वो आपको अब दोबारा से निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और आप सिंपली जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिपेजॉइडल रूल से हम जब इसको सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी गिवन है, और हम उसको अप्लाई भी कर चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे x और उसके फंक्शन की वैल्यूज भी गिवन है, और चाहे तो हम इसको रिवर्स भी, मतलब यहाँ पे अगर आपसे कोई यहाँ पे इंटरवल निकालने का कह दे या स्टेप साइज निकालने का कह दे तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपने सिंपल, आपके पास जब गिवन है तो आपने सारी वैल्यूज जो h आपको गिवन था आपने पुट किया है, और ये 0.1 आपने कैसे अज्यूम कर लिया, क्योंकि आप देख रहे हैं 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो आप किसी भी आ, इसको आप उससे ले लें तो आपके पास जो डिफरेंस है वो 0.1 का ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टेप साइज है वो 0.1 है, और एफ एक्स ऑफ नॉट आपके पास 1 है, और प्लस ये जितनी भी आपके पास जितनी वैल्यूज हैं f(x1) की, 2 की, 3, 4 एंड 5 की, ये आपने यहाँ पे की अप्लाई, और उसके बाद आपके पास आई की वैल्यू जो है वो ट्रापेजॉइडल रूल से 2.15 आ रही है। इसी तरह सिम्पसन रूल जब आपने अप्लाई किया है तो अगेन एच की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो टेबुलर डेटा है उसके मुताबिक हमारे पास तो वो तो 0.1 की है, और फिर एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4, एफ ऑफ x1 एंड 3, 2 एंड 4 एंड 5, तो ये आपके पास 2.2 जो है वो सिम्पसन रूल, यानी जो 1/3 रूल है उसके जरिए हमारे पास 2.2 वैल्यू आ गई। तो सेम एक और हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ही, अनसॉल्व्ड जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं।
वो हमसे ये कहता है evaluate the integral of the following tabular data using trapezoidal rule and Simpson rule. So x यहाँ पे -2, 0, 2, 4, 6, 8 and 10 अगेन यहाँ पे आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जो आपके पास इंटरवल है वो जो आपके पास स्टेप साइज है वो किसके इक्वल होगा 2 के, क्योंकि -2 से 0, 0 से 2, 2 से 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास क्या है, h आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगेन उसके हिसाब से आपको ये जो टेबुलर डेटा है जो आपके ऑलरेडी गिवन है 35, 5 -10, 2, 5 एंड 3, 20, आपने ये सारा जो टेबुलर डेटा था इसको ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फॉर्मूला था उसके अंदर यहाँ पे आपने पुट किया है और आपके पास आई की एक वैल्यू 65 आ गई है। इसी तरह सिम्पसन रूल है और उसका फार्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आपने उसके अंदर भी सेम वैल्यू को जो टेबुलर डेटा में आपको गिवन थी आपने वो वैल्यू उसकी पुट की और उस वैल्यू पुट करने से आपके पास एक जो है वो रिजल्ट आपके पास आ गया। सो तो ये तो हमारे पास जो दो हमने जो क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। अब एक जो है वो जो हमारे जो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम है और ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस प्रॉब्लम में बेसिकली जो कहा गया है डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आपको दो डेटा दिए गए हैं, एक वेलोसिटी का है और एक मिनट्स का है। तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल फॉर्म है, फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल है, फिर आपसे पूछा गया एनालिटिकली इंटीग्रेटिंग सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल डिटरमाइंड बाय रिग्रेशन। तो हम इसके पहले दो पार्ट्स जरा कर लेते हैं। पहले सबसे पहले ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर अनइक्वल सेगमेंट्स। ये हमें पता है कि जब भी हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो अनइक्वल सेगमेंट और जो नंबर ऑफ इंटरवल है वो किसी भी अगर हमारे पास n की वैल्यू गिवन हो तो वहां पे वो जो है हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिंपल जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी उसको हमने पुट कर दिया है और ये हमारे पास जो H1 H2 क्योंकि आपके पास डिफरेंट स्टेप साइज है, अब आपके पास जो स्टेप साइज है वो सेम नहीं है, अब क्या है अनइक्वल है, यानी पहले 1 है। अभी वो यहाँ पे भी आप जो आपके पास डेटा गिवन है उससे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या था, 1 है, 2 है, फिर 2 से 3.25 है, यानी यहाँ पे आपको स्टेप साइज 1 नजर आएगा, फिर ये 3.25 है, फिर 4.5 है, फिर अगेन 1 का है। तो इसका मतलब ये अनइक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो अनइक्वल के लिए जाहिर है कि थोड़ा सा जो है वो तरीका डिफरेंट है। सो यहाँ पे अनइक्वल के लिए हम हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हमने अप्लाई किया है और यहाँ से यूजिंग द ट्रेपेजॉइड रूल हमारे पास आई की एक वैल्यू आ गई है जो कि 60.365।
और जो दूसरा पार्ट था क्वेश्चन का वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और वही उससे ही हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी और मज़ीद क्लियर हो जाएगी। उसमें ये कहा गया है कि आपने जो तीनों का कॉम्बिनेशन है उससे सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया, जो सबसे पहले जो ट्रेपेजॉइडल रूल था उसको यूज किया है, और उसको जो सेगमेंट्स में डिवाइड किया वो x1 से 6 तक किया है फॉर अनइक्वल लेंथ, सो कैन बी evaluated by the trapezoidal rule। इसी तरह हमारे पास अ, जो नेक्स्ट थ्री हमारे पास सेगमेंट्स हैं, वो x6 to x9 है, और इसी तरह जो मजीद जो हम 1/3 के लिए यूज करेंगे वो x9 और 10। और इसी तरह मैंने जो अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, एक और आपके पास थंब रूल है कि देखें जो ट्रेपेजॉइडल है वो तो आप तकरीबन जो किसी भी जो आपके पास इंटरवल n दिया हो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास 1/3 रूल है उसके लिए वो अगर आपके पास ऑड सॉरी जो इवन अगर आपके पास इंटरवल्स हैं तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह जो आपके पास अगर मल्टीपल ऑफ थ्री है, कोई ऐसा इंटरवल है जो मल्टीपल ऑफ थ्री है, तो वहां पे आप सिम्पसन 3/8 को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने तीन सेगमेंट में डिवाइड किया। तो पहले सेगमेंट को सॉल्व करते हैं जो कि आपके पास था ट्रेपेजॉइडल से, जिसको x0 x1 फिर x1 x2 x2 x3 एंड x3 एंड x4। तो ये आपने फोर सेगमेंट्स में इसको सॉल्व किया, और फोर सेगमेंट्स में जब आपने सॉल्व किया तो आई की आपके पास एक वैल्यू आई जो कि 32.125 थी। Then the next three segments are evaluated by the Simpson 3/8 rule, that is I2 3h over 8 f x XOR plus 3 f of x x5 और x6 and x7। तो ये वैल्यूज ऑलरेडी आपको गिवन है इसके अंदर, आपने फॉर्मूले के अंदर पुट किया। रिमेंबर ये थ्री सेगमेंट्स के ऊपर आपने किया है जो हमने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया है। तो I2 की आपके पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरह जो अलग उसके बाद जो नेक्स्ट टू सेगमेंट्स थे जो बिल्कुल हमने जो 1/3 रूल के लिए लिए हैं, वो भी हमने अप्लाई किए हैं। और h यहाँ पे स्टेप साइज आपके पास जो है वो 0.5 था, सो हमने उसके अंदर पुट किया, और आपके पास I3 जो है वो यहाँ पे 6.667 आया है। और हम इसको जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास जो I की वैल्यू है वो 60.3542 यहाँ पे आती है। तो अगेन यू कैन सी कि यहाँ पे जो 60.3542 की वैल्यू है ये ऑलरेडी जो यहाँ पे हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमने अभी सॉल्यूशन किया है वो वैलिड है। तो अगेन आप जो आपको यहाँ पे बताने का मकसद है कि जब आप इसका एरर भी निकालेंगे तो तब भी आपने ये बात जहन में रखनी कि कौन सा रूल, यानी आप जब ट्रेपेजॉइडल रूल से करेंगे तो हो सकता है कि जो आपका एरर है वो ज्यादा आए। अगेन फिर आप सिम्पसन पे जाएंगे, फिर सिम्पसन 3/8 पे जाएंगे, तो आपने देखा है कि जो आपको सिम्पसन 3/8 की जो वैल्यू है वो ज्यादा जो है वो उसके करीब मिलती है। और उसको जब हम मज़ीद उसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वो हमारे पास जो उसका एरर रेट है वो आपके पास तकरीबन जो है वो उस तरह से कम आता जाता है। सो ये कुछ एंड ऑफ चैप्टर्स प्रॉब्लम है जो कि अनसॉल्व थे। आपको मैं मज़ीद कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बताऊंगा जो आप करेंगे तो मज़ीद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
Thank you, students, for this class. We have these questions.